हज़रात उलमाए किराम, पर्दानशीन ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें ईमानी घरानों में पैदा कर दिया। ये उसकी मेहरबानी है। और अल्लाह ताला का फरमान ये है कि ईमान वालों, मर्द औरत सब इसमें दाखिल हैं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे तरह से दाखिल हो जाओ। इस्लाम किसे कहते हैं? सर निहादन बताअत, अपने सर को फर्मा बरदारी के लिए रख देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। जैसे मिलिट्री में जाकर लोग सरेंडर हो जाते हैं तो वहां राइट टर्न के तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न बोले तो लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न बोले तो अबाउट टर्न। जिस तरह वहां सरेंडर होकर काम करते हैं, ऐसे हमको अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सरेंडर कर देना चाहिए। यह है असल उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे तौर से, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, मुकम्मल। हमारी ये कोशिश रहे कि मेरी जात से इस्लाम को धब्बा ना लगे। जैसे हज़रत सादी फरमाते हैं, मुरा बखैर तो उम्मीद नेज़ शर्मरसा, मुझे तुम्हारी जात से भलाई की कोई उम्मीद नहीं, कम से कम बुराई तो मत पहुंचाओ, बुराई मत पहुंचाओ। तो यह भी तय करना है कि मेरी जात से इस्लाम को धब्बा ना लगे। उसकी कोशिश ये तय कर लिए तो इंशाअल्लाह हमारी सारी जिंदगी सही हो जाएगी, सारी जिंदगी। खुदा ना खास्ता ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, इस तरह चलता चलता करते रहेंगे तो अल्लाह बचाना, ईमान पर खातिमा होना मुश्किल है, मुश्किल है। अभी करीब का वाकया, पड़ोस मुल्क में दो बड़े मुहद्दिस, हदीस पढ़ाने वाले, जब उनका आखिरी वक्त आया तो कुरान को मंगाया और कहने लगे कि अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इंतकाल हो गया। बड़े भाई का भी, दूसरे भाई का भी। जब दो भाइयों का इंतकाल हुआ तो तीसरा भाई रोना शुरू कर दिया, तड़प तड़प के रो रहा है, रोता रहा रोता रहा रोता रहा। तो क्या हुआ? उसके तड़पते को देखकर, उसके रोने को देखकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए। उसके ख्वाब में आकर पूछा, क्यों रो रहा है? अल्लाह के रसूल, मेरे दो बड़े भाई हदीस पढ़ाते थे लेकिन खातिमा कुफ्र पे हुआ, इसलिए रो रहा हूं। तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, वो बद नजरी करता था, उसकी वजह से उसका खातिमा कुफ्र पे हुआ। बदनजरी तो मतलब क्या हुआ कि ईमानी घरानों में पैदा होना ये कोई गारंटी नहीं कि मौत तक ईमान पर बाकी रहें, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये जो दीनी मजलिसें हो रही हैं, इन मजलिसों से हमें सबक लेना है और हमें यह तय करना है कि कौन सी बात मेरी जिंदगी में सुधार लाए
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, 4 महीने हदीस पढ़ाते थे, 4 महीने तिजारत करते थे और 4 महीने जिहाद करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब भी कोई आ जाते तो किताब और कलम लेके जाते। किसी ने पूछा कि हजरत आपका इतना ऊंचा मकाम है, आपकी क्या जरूरत है? तो हजरत ने फरमाया नहीं नहीं, आने वालों के बोलने वालों की जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए जो मेरी हिदायत का जरिया बने। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं हमारी मां बहनों से कि मैं सुनको हूं, मुझे मालूम है, मुझे ये नहीं, जो कुछ कहा जा रहा मुझे कहा जा रहा है, मेरे वास्ते बोल रही, ये कैफियत हमारे अंदर है, ये तड़प है और मुझे अमल करना है, ये तड़प है, अल्लाह अमल की तौफीक देगा। तो तहफ्फुज़ शरीयत में हमारी ये कोशिश रहे कि हमारा घर का माहौल कुरान पाक की आयत के मुताबिक हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिना वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे घर में जो भी दाखिल हो जाएं, दाखिल होने वाला चाहे मर्द हो, दाखिल होने वाली चाहे औरत हो, मेरे घर से मग़फ़िरत के सामान लेकर जाए। ये कब होगा? ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि हमारा अपने घर का माहौल हमें दीन का बनाए, हमारे घर में जिक्र का माहौल हो, नमाज का माहौल हो, तिलावत का माहौल हो, गीबतें सुनने का मिजाज न हो, गीबत करने का मिजाज न हो। आजकल गीबत को गुनाह भी नहीं समझ रहे, गीबत को गुनाह भी नहीं समझ रहे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि घरों को मग़फ़िरत का अड्डा बनाओ, अपने घरों को मग़फ़िरत का सामान बनाओ। कई जगह सुनाया, आप भी सुन लो कि आज से 40 साल पहले बेंगलुरु से एक जमात गई थी अमेरिका। वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि स्कूल में मिस ने एलकेजी यूकेजी के बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को नहीं, कॉलेज के बच्चों को नहीं, छोटे बच्चे कहा मिस ने कल फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हैं, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, डिसाइड करके मेरे पास आओ। जब ये बात मिस ने कह दिया, जब ये बात मिस ने कह दिया तो बच्चे गए, वापस आए। दूसरे दिन क्लास में बैठते ही मिस ने पूछा, यू आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, दूसरा आई वॉन्ट टू बिकम मिनिस्टर। तो टर 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 शुरू हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ आई वॉन्ट टू बिकम गवर्नर, इंजीनियर, इधर टर इधर नर। एक बच्चा खामोश बैठा था, लास्ट में उससे पूछा तू क्या बनना चाहता है? तो उसने कहा आई वॉन्ट टू बिकम सहाबी। छोटा बच्चा, एलकेजी यूकेजी का, डांडगा नहीं, समझ रहे? तो सहाबी बोले तो अमेरिका में रहने वाली, उसे सहाबी से क्या ताल्लुक? व्हाट इज सहाबी? सहाबी क्या है? तो बच्चे ने कहा आई डोंट नो मिस, दिस इज माई मदर फोन नंबर, यू कॉन्टैक्ट माई मदर। ये मेरे अम्मी का फोन नंबर है, मेरी अम्मी से बात कर लो।
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसके दिल से बात निकली, उसके दिल में बात उतरी, फौरन वो फोन नंबर लेकर फोन से कांटेक्ट। जब बात फोन में बात हुई तो उस बच्चे की मां समझदार थी, वो फोन में दिस इज इस्लाम, दिस इज कॉल्ड सहाबी कर बोल के फोन बंद कर दी। फोन नहीं की, बल्कि कहा दिस इज माई होम लोकेशन, यू प्लीज कम टू माई होम, ये मेरे घर का लोकेशन है, तुम मेरे घर को आ जाओ। जब घर आई तो उसका इकराम कराया, खिलाया पिलाया। ये मोबाइल आजाद को आजकल खिलाना पिलाना भी खत्म हो गया है। खिलाना पिलाना तो दूर की बात, शौहर से बात करना मुश्किल हो गया है। शौहर से बात करना मुश्किल हो गया है। बीवी अपने मोबाइल मस्त है। कई हमारे पास फैसले आए कि खाली वो मोबाइल की वजह से तलाक पड़ गई, मोबाइल की वजह से खुले हो गए। ये मुसीबत है। हम पीर जुल्फिकार साहब दावत बरकातुहू मक्के में फरमाए थे कई साल पहले, इस जमाने का सबसे बड़ा शैतान कौन बोले तो मोबाइल। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिया रहे हाथ में। आज बच्चा है, मोबाइल ले रहा है, समा तुमने मारता है। अभी करीब का वाकया कि 15 साल का बच्चा, उसके पास से मोबाइल छीना है तो पूरे घर की चीजें तोड़ डालिया। अब आप भाग के काम हमने मारा था बोल को, ये हाल चल रहा है। तो खैर, अब बेचारी खिलाई पिलाई और उसे इकराम किया। फिर उसका इस्लाम की तारीख बताई कि इस्लाम से पहले हालात क्या थे कि अगर जानवर हमारे घर का पानी पी लेता तो उसको बुनियाद बनाकर 100 साल की जंग। शराब पीना, सालियों से शादियां करना, बीवी के साथ सालियां भी, फिर महेंद्री मां से जिना करना, उसे शादी करना, ये सब चलता था। लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। जहालत ऐसी थी, जहालत ऐसी थी। बाद में इस्लाम आया, मोहब्बतें बढ़ी, तो जंग के मैदान में ये दम का पानी दिया लो उनको, बोलने वाले को दम का पानी रख लो मुंह में। क्या बोल रहा था मैं? इस्लाम जब आया तो मोहब्बतें बढ़ी। जंग के मैदान में 3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए पहले जख्मी के पास पहुंचे, पानी, तो दूसरे के पास बोलने की भी ताकत नहीं थी। इशारा किया तो पहले के उनके पास जाओ, तो दूसरे के पास गए तो तीसरे ने मांगा, तो दूसरे के नहीं, पहले उनको पिलाओ। फिर तीसरे के पास गए, वो शहीद। दूसरे के पास है, वो शहीद। पहले के पास है, वो शहीद। दूसरों से पहले मरना गवारा किया, पानी पीना गवारा नहीं किया। ये है इस्लाम। ये सुनते ही वो ईमान कबूल कर ली। फिर घर आई, अपने शौहर को ईमान में दाखिल कराया, अपने बच्चों को ईमान में दाखिल कराया। तो ये कैसे बना कि मां ने बच्चे की तरबियत की। बच्चा, उसका जज्बा क्या बना कि मुझे सहाबी बनना है। इसके बरखिलाफ मेरे साथ जो हुआ वाकया, वो भी 40 साल पुराना। एक बच्चे की मां, तमिलनाडु का किस्सा है ये। बच्चे की मां मुझसे कहने की, हजरत ये बच्चा बड़ा जिद्दी है, जरा दम करो। यानी मैं क्या भी दम करने वाला आमिल ये भी नहीं हो, अली से बोली वो बेचारी। मैंने कहा कि इस बच्चे का नाम क्या? जिद्दी बोले ना, नाम क्या? बोले शिहाब। बोले शिहाब का माना शोला, और शोले का माना भड़कना। शोला क्या करता है? भड़कता है।
तो भड़केगा ये। शिहाबुद्दीन, दीन का शोला रखो, शिहाबुल इस्लाम, इस्लाम का शोला, ये ठीक है। खाली शाप 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 कर भड़कू भड़कू भड़कू, माना उसका तर्जुमा, बोले भड़कता और क्या करता है? तो इसका नाम बदलो कयामी। बोलती मगरिब की अज़ान शुरू हो गई, मैं नमाज से चला गया। नमाज पढ़कर वापस आया तो उस बच्चे की माँ खुश होकर बोल रही, सो हजरत हजरत मेरा बच्चा क्या बोल रहा? मुझे क्या मालूम क्या बोल रहा, मैं नमाज पढ़ कर उसको, नहीं हजरत मेरा बच्चा बोल रहा है अम्मी अम्मी मेरा नाम बदलना ही है तो अमिताभ बच्चन रख डालो। कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? गोद में बच्चा, सामने टीवी, गोद में बच्चा सामने टीवी, बेटा बेटा अमिताभ बेटा 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 अमिताभ, मां सिखा रही है, बता रही है। अब उसके दिल में बात बैठ रही है, अब अमिताभ बच्चन बनना बोल रहा है। अमेरिका में सहाबी बनना बोल रहा है बच्चा, और यहां क्या बनना बोल रहा है? तो बिगाड़ सुधार किसके पास है? जैसे आटा वैसी रोटी, आटा खट्टा रोटी खट्टी, आटा अच्छा आटा अच्छा रोटी अच्छी। तो इसी वास्ते कौन भी पूछता नहीं व्हाट इज योर फादर टंग, तुम्हारे बाप की जुबान क्या पूछ रहा है? क्या पूछते हैं? मादरी जुबान, मादर के तो माना क्या? मां। उसी को चुरा को इंग्लिश वाले मदर कर डाले। सो इंग्लिश वाले अक्सर चुरा चुरा को चीज बाता हमारे मादर को मदर कर डाले उन्होंने, समझ रहे? एक नंबर के 420 आवनो सब। मादर फारसी में क्या बोलते? मादर पिदर, समझ रहे? पिदर था फादर कर डाले, पिदर से फादर चुरा लिए, मादर से मदर चुरा लिए। खैर बात कहां से चल जा रही है, क्या बोल रहा था मैं? मदर टंग, मां की जुबान। तो मां के असरात बच्चों में ज्यादा पड़ते हैं। जितने औलिया अल्लाह बने, जितने मुहद्दिसीन बने, जितने अकाबरीन बने, इसमें मां का दखल है, मां का दखल है। इसलिए शरीयत की हिफाजत करना औरतों की जिम्मे है। पाबंदी के साथ रहे, घर के अंदर भी सर पे ओढ़ के रहे, खाली नमाज अज़ान के वक्त में नहीं, खाली नमाज के वक्त में नहीं, हमेशा। अम्मा जान खतीजतुल कुबरा उनसे दोनों बाजू बाजू बैठे हैं, बाजू में हैं। जिब्राइल तशरीफ ला रहे, तो जिब्राइल को देखकर अम्मा जान टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि वाकई फरिश्ता है कि नहीं है, अपने सर का दुपट्टा पीछे कर दिए। पीछे करते ही जिब्राइल पीछे हट गए। अल्लाह के रसूल, जिब्राइल जिब्राइल क्यों पीछे जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल, खतीजा के सर पे दुपट्टा नहीं है, जिस औरत के सर पे दुपट्टा रहता वो फरिश्ते नहीं आते। इसलिए मेहरबानी करके छोटी बच्चियों को भी अक्सर क्या होता है, मकतब को आते वक्त में वो तो बोलने को आती, घर में आते निकल फेंक डालती, उसे क्या समझ गई? पुलिस का यूनिफॉर्म। पुलिस वाले क्या करती? 24 घंटे पहले रहती यूनिफॉर्म में, ड्यूटी पे कहते पहनती है, नहीं तो निकाल डालती। तो ये सर की जो ओढ़नी है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं है, ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। बैतुल खला में नंगे सर मत जाओ, नंगे पैर मत जाओ। आजकल ऐसे भारी भारी टेलसा दलाली पर चप्पला पहनना ऐप समझ रही, चप्पल नहीं पहन रही। इसका जरा खास ख्याल रखें कि हम अपने घर का माहौल बनाने में ज्यादा दखल औरतों का है, इसलिए जगह जगह औरतों के इज्तिमात कर रहे हैं पर्सनल अल्लाह की तरफ से। और फिर कल परसों सबानी परसों चारशंबे को 11 बजे से जोहर तक ईदगाह खुद्दुस साहब में औरतों का इजलास है। तो 11 बजे है बोले, 11 बजे निकलना सो नहीं, 11 से पहले पहुंचना सो। ये हमारी आदत क्या बोलूं, बहुत सारे 7 बजे ईद की नमाज होते, 7 बजे भी तो गुस्ल खाने में जाते हैं। हमारी आदत ईद की नमाज जहां शुरू हो रही है हमें गुस्ल खाने में जाते। सो नहीं, ये आदत खत्म करो।
और घरों में फजर की नमाज के लिए हदीस में आता है, जब कोई औरत अपने शौहर को हल्के छींटे मारती है नमाज को जगाने के लिए, अल्लाह खुश होकर बताता फरिश्तों को, देखो मेरी बंदी इस तरह कैसा कर रही। अल्लाह खुश होता है। तो इसलिए अपने घरों में फजर की नमाज के उठने का माहौल बनाओ और बच्चों को उठाओ। 7 साल का बच्चा है, नमाज का हुक्म करो। 10 साल का है, मारकर पढ़ाओ। तो ये मुख्तसर बातें थी दीन की, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की। और औक़ाफ़ की बातें क्या है? औक़ाफ़ कहते वक़्त की जमा। वक़्त किसे कहते हैं कि वो अल्लाह के हवाले कर दिए, वो अल्लाह की होगी। हमारी जात पर नुकसान हो जाए हमें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की चीजों की बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इंच भी चली जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी 40 भी 60 चली गई, कोई मार लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह दूसरी दे देगा। तो अल्लाह के घर की हम हिफाजत करेंगे, हम मुहाफिज हैं। तो उसके लिए वो समझाने के लिए ये हो रहा है 20 तारीख को, सामान्य 50 को। तो इसका एहतमाम करें और समझे आकर 1970 पर 2 में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कायम हुआ और पहला जो बिल पास हुआ था 70 पर 5 में, अडॉप्शन बिल, लेपालक बच्चे का। तो लेपालक बच्चे की जो बिल पास हुई थी उसकी मुखालफत किए थे मुस्लिम पर्सनल वाले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले। अल्लाह ताला कामयाबी दिया। फिर 80 पर 5 में शाहबानू केस। शाहबानू केस का क्या मतलब कि शाहबानू का शौहर जब तलाक दिया उसको, तो उन्हें क्या चाली केस, शरीयत में हुक्म क्या है, 3 पीरियड तक उनको देना नफका। उसके बाद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसके बाद उन्हें किसी से शादी कर ले। अब उन्हें क्या कर डाली, केस डाली कि नहीं मुझे मौत तक मिलना। वो बिल पास हुई। तो फिर क्या हुआ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अहबाब पूरे हिंदुस्तान भर में जलसे किए, पूरे हिंदुस्तान भर में। उसके बाद राजीव गांधी की हुकूमत थी, वो बिल कैंसिल हुई। इस तरह अब जो है ये हुकूमत है, मॉब लिंचिंग उसका भी चल रहा है और दूसरे भी चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जात के लिए है, वो जात के हद तक है। लेकिन ये जो है औक़ाफ़, ये शरीयत के अंदर मुदाखलत है। इस मुदाखलत के खिलाफ ये जलसा हो रहा है। इसके ताल्लुक से बातें आएंगी तो ये वह आपके पास यूट्यूबर वाले आएंगे, पूछेंगे क्यों जमा हुए, क्यों आए तुम्हें, कहीं क्योंकि बुलाए आए नहीं, हम जो इस बिल की मुखालफत करने के लिए आए। ये जुमला सबके, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के दिलों, बच्चों तक बात बना दो, बिठा दो। बच्चे बोले, छोटे छोटे बच्चे बोले नहीं हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। इस तरह इस ताल्लुक से अगर हम काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया, सुना गया, कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।